मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध भारत की राजनीति में लगातार बवाल मचाता हुआ नजर आ रहा है। ये है इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध। आपको जानकारी है कि हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हमले किए, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। इन हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें एक लड़कियों के स्कूल पर भी हमले हुए और लगभग 108 मौतें हुई। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में बातचीत चल रही थी। इस पूरी घटना में AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को जम के घेरा है। उन्होंने एक्स यानी कि ट्विटर पर कई पोस्ट भी किए। अमेरिकी नौसेना द्वारा भारतीय पानी के बहुत करीब एक ईरानी जहाज को डुबोने पर भी सरकार की चुप्पी पर ओवैसी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, बहुत सारे अनुत्तरित सवाल हैं। क्या सरकार को पहले से जानकारी थी? क्या ट्रंप प्रशासन ने बताया था? PM और विदेश मंत्री चुप क्यों हैं? ये देशवासियों के प्रति उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी की उपेक्षा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार इसकी निंदा करे, स्पष्ट बयान जारी करे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना रुख बताए। उन्होंने सवाल किया कि अगर चीन ऐसी हरकत करे तो क्या सरकार तब भी चुप रहेगी? वो एक्स पर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत सरकार को भारतीय पानी के इतने करीब न्यूक्लियर सबमरीन इस्तेमाल करने और वॉर जोन को बढ़ाने का फैसला करने से पहले बताया था? आखिर हम क्वाड में मेंबर हैं और US के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। आगे वो लिखते हैं, अगर ये चीनी नेवी के लिए इन पानी में काम करने का एक उदाहरण बन जाता तो क्या मोदी सरकार तब भी चुप रहेगी? क्या कोई इस डरपोकपन की कीमत नहीं गिन रहा है? आगे वो लिखते हैं, अगर US आसपास मौजूद 2 ईरानी जहाजों के खिलाफ भी ऐसा करता है तो क्या मोदी सरकार तब भी रेत में सिर छुपाकर शुतुरमुर्ग की तरह काम करेगी? ये भारत की स्ट्रैटेजिक रूप से सॉवरेन देश होने की लंबे समय से चली आ रही रेपुटेशन को खत्म कर देगा और हमें ग्लोबल फोरम पर इररिलेवेंट बना देगा। आगे वो लिखते हैं कि मैं मांग करता हूं कि सरकार इसका निंदा करे और साफ बयान दे और इस घटना और ईरान पर USIS हमले पर अपने रुख पर डिटेल में चर्चा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे। US नेवी द्वारा भारतीय पानी के इतने करीब ईरानी जहाज को डुबोने के बारे में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। जवाब सरकार को देना है, लेकिन PM और EAM चुप हैं। ये हमारे देश के लोगों के प्रति उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी को नजरअंदाज करती है। आपको बता दें, दरअसल हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया। ये घटना श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास हुई है, जो भारत के समुद्री क्षेत्र से काफी करीब है। इस ईरानी जहाज का नाम आइरिस डेना था। ये जहाज कुछ हफ्ते पहले ही भारत में भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेने आया था, विशाखापत्तनम में। अभ्यास खत्म होने के बाद ये जहाज अपने देश ईरान की तरफ लौट रहा था। तभी अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉरपीडो से हमला करके इसे डुबो दिया। इस हमले में जहाज पर सवार करीब 180 नाविकों में से 87 की मौत हो गई। वहीं कुछ को बचा लिया गया और काफी लोग लापता हैं। श्रीलंका की नौसेना ने बचाव कार्य किया और भारत की नौसेना ने भी मदद की। ये घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार है जब अमेरिकी पनडुब्बी ने किसी दुश्मन जहाज को टॉरपीडो से डुबोया हो। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने इसे कंफर्म भी किया। इससे पहले भी ओवैसी ने ट्रंप इजराइल के हमले की निंदा की है। खामनेई की हत्या को उन्होंने अनैतिक और गैर कानूनी बताया। ओवैसी ने लिखा था कि इन हमलों को तुरंत रोकना चाहिए, वरना पूरा इलाका अस्थिर हो जाएगा। हमें याद रखना चाहिए कि इस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं। ओवैसी ने और भी सख्त लहजे में कहा है कि इजराइल का ईरान पर और पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला दिखता है कि दोनों देश अपने पड़ोस में आक्रामक और उपद्रवी ताकतें हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायली यात्रा का भी जिक्र किया और सवाल उठाया कि क्या पीएम को पहले से पता था कि उनके वहां से निकलते ही ईरान पर हमला होगा। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने भारत को सूचना नहीं दी तो ये धोखा है। तो ये मुद्दा भारत के लिए बड़ा है क्योंकि ईरान हमारे पुराने दोस्त हैं, तेल और रणनीतिक संबंध है, वहीं इजराइल और अमेरिका हमारे मजबूत पार्टनर्स हैं। ऐसे में सरकार की चुप्पी या संतुलित रुख पर सवाल उठना लाजमी है। ओवैसी ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनने का दावा है, तो ऐसे में शांति के लिए भूमिका निभानी चाहिए। क्या भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बचा पाएगा या इस युद्ध में फंस जाएगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन ओवैसी के इस सवाल पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।